मैं प्रेस के साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी बात लोगों तक पहुंचाते। दोस्तों, मुझे याद है 2018 में इसी जगह मेरे पूरे परिवार को जब लड्डुओं से तोला गया था तो यूं ही शहर गवाह था मुझे विधायक चुनने का, मुझे विधायक बनाने का। मैं आप लोगों के बीच ये बात स्वीकार करता हूं कि जिस दिन मेरा जुलूस निकला विजय का, आज के अग्रसेन चौक से लेकर के जब मैं कायम खानी बास तक गया, वो जुलूस को लेकर के मेरी गाड़ी में से 5 जगह लोगों को नीचे उतारना पड़ा। सड़क यूं स्कूले खाती खाती आई गई। मैं उन लोगों को आईना दिखाना चाहता हूं जो लोग बकवास करते, झूठी बेबुनियाद बात करते। आप अग्रसेन चौक से चलिए और अभी रात को टॉर्च लीजिए, दिन में आप साधन देख नहीं पाओगे। टॉर्च लेकर के अगर आपको शिवरेज के गड्ढे के अलावा यहां तक जहां ये C65 बन रहा है, आपको रास्ते में कोई गड्ढा दिखाई दे जाए, मैं आपके वोट का हकदार नहीं रखूंगा। ये खुली और नंगी चेतावनी है मेरी कि हमने 5 साल रात दिन जागते रह करके इस शहर के लिए, इस तहसील के लिए काम करा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मैं इस शहर में जागरूकता से काम नहीं करता तो अम्बेडकर चौक से लेकर के और यहाँ तक सारे अड्डे तक ये सारी सड़क अगर ऊंची उठ करके बन जाती तो शहर के बहुत सारे पांच के घर डूब जाते और बहुत सारे घर खराब हो जाते, दुकानें खराब हो जाती। मैं व्यापारी भाइयों को कहना चाहता हूं कि व्यापारी भाइयों, आपकी बात मेरे जहन में थी। जरूर आपने मुझे वोट सबसे कम दिए। मुझे पिछली बार शहर में सिर्फ 4900 वोट मिले थे, लेकिन मैंने शहर की एक एक बात की परवाह रखते हुए इस शहर में अमन चैन भाईचारे के लिए, इस शहर में शांति व्यवस्था के लिए मैंने लगातार कदम उठाए। मैं आप साथियों को बताना चाहता हूं कि मैंने इस तहसील के विकास के लिए हर मजबूत कदम उठाए। C65 से लेकर के गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर के एग्रीकल्चर कॉलेज, उप जिला अस्पताल, ITI कॉलेज, 400 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपए की लागत से 370 वीडियो को शेयर करें। सड़कें, 350 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल के चारों तरफ काम चल रहे हैं। मेरी तहसील में 1600 करोड़ रुपए किसान भाइयों के खातों में फसल बीमा क्लेम आया है। उस बीमा क्लेम का अगर सबसे बड़ा किसी को फायदा मिला है तो शहर के व्यापारी से लेकर के छोटे से बड़े दुकानदार को भी फसल बीमा क्लेम का फायदा मिला। मैं प्यारी जनता, आपसे रूबरू होते हुए एक बात कहना चाहता हूं। मैंने इस तहसील को 3 चीजें दी। मैंने मेरा समय 24 घंटे इस कॉन्स्टिट्यूंसी को दिया है। मैंने समर्पण भाव से काम करा है। मैं आज के दिन संजय चौक पर आपको कह सकता हूं, मेरे घर का कोई भी जीव, मेरे घर का कोई भी आदमी किसी भी धंधे में, किसी भी व्यापार में, किसी भी कारोबार में, किसी भी रॉयल्टी के धंधे में या कोई जमीन के धंधे में कोई शामिल नहीं। हमने समर्पित भाव से बागला तहसील की जनता की सेवा की बात ठान रखी। मैंने त्याग का दूसरा रूप आपको दिखाया। मैं MLA नहीं था, लोग मुझे कहते थे, लोग मेरे सामने कहते थे कि बलवान पूनिया जिसको हाथ लग जाए वो बख्शता नहीं, वो छोड़ता नहीं। लेकिन जिस दिन मैं विधायक चुना उसके 1.5 साल बाद राजस्थान की हुकूमत डगमगाने लग गई थी। उस समय स्थिति ये आई, भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराना चाहती थी और उन्होंने विधायकों की बोली लगानी शुरू करी। लोग, आपको लगता होगा, हमारे पास भी आए होंगे, हमसे भी उन्होंने संपर्क करा होगा। उन्होंने ये झांसा भी दिया कि ना गहलोत और ना भाजपा तीसरे आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। आइए आपको मंत्री बनाएंगे, आपको संतरी बनाएंगे, आइए आपकी क्या बातें हैं बताइए। मैंने बड़े इत्तेफाक से, मैंने बड़े फख्र के साथ देखा कि भादरा की जनता ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं यहाँ राज बनाने और बिगाड़ने लग जाऊं। मुझे भारत के संविधान का
एक एक लफ्ज याद है। हम भारत के लोग इस देश के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र की रक्षा करेंगे। ये शपथ मैंने राजस्थान की विधानसभा में खाई। मैंने संविधान की शपथ खाते हुए ये बात स्वीकार करी कि चुनी हुई सरकार नहीं गिरनी चाहिए। मैंने ये पक्ष पकड़ा। दोस्तों, गहलोत साहब सरकार बचाने में लगे हुए थे, वो लोग सरकार गिराने में लगे हुए थे। गोलियां लगी, लोगों को होटलों में रखना पड़ा कि आपका बलवान पूनिया जो आपसे वादा करके गया था, सिर्फ राज नहीं जनता की आवाज चाहिए। मैंने 5 साल लगातार विधानसभा में आपके हक, हुकूक, अधिकार की बात विधानसभा में करी। मैंने छोटे व्यापारी से लेकर छोटे कर्मचारी से लेकर दलित की, पीड़ित की, अल्पसंख्यक की, महिलाओं की, छात्र की, किसान की, नौजवान की आवाज राजस्थान की विधानसभा में बढ़ने का काम करा। आइए एक बार फिर मुझे मजबूती के साथ राजस्थान की विधानसभा में भेजिए ताकि मैं पूरे राजस्थान की जनता की आवाज बढ़ सके। दोस्तों, ये तो काम तो सारे थे विधानसभा के। अब मैंने क्या क्या काम और करा, ये बात और बताना चाहता हूं। कहते थे कि कामरेड के दे दे, मैं दे दूंगा जीव। देखो, आदमी काल पशुया कहूं क्या मैं मूर्ति चौक पर 2 घंटा बिना पानी पिए बोल लूं बर्बाद बुरे तो बीच में पानी पिए। मैं कहना चाहूं बेईमान तो मूर्ति चौक पर 2 घंटे बोल सकता है, तो 10 साल विधानसभा में चुना गया था, एक दिन क्यों नहीं? बाबूजी 10 साल के लिए चुने गए थे आप, तुम्हारे वोट कैसे सीने गए? तुम क्यों नहीं बोले? अब तुम्हारी उगलन बार कैसे आ गई? पता आपको कैसे आ गई? वीडियो को शेयर करें तमाम ग्रुपों में। मैंने उनकी नस खींच दी। यूं डॉक्टर सुरेश चौधरी ने गलती करी थी, एमएलए जीत गया, पर इसके दलाल थाने में बंद नहीं हुए। एक दलाल तो आपके पड़ोस में फट्ट के पास रहता। ये ऐसे चलते इनके राज में अगर इनके वोटर को काम पड़ गया तो ये बिना पैसा खाए और खाए किसी का काम कराने की कोई औकात नहीं रखते। ये मुझसे औकात पूछते हैं। मैं उस व्यापारी को याद कराना चाहता हूं जिसके यहां से कोई टॉयलेट साफ करने का टॉयलेट क्लीनर तेजाब ले गया और वो किसी छोरी पर गिर दिया, थाने वाले उठा के ले गए। जो ही मुझे पता चला, मैंने थाने वाले से पूछा व्यापारी को क्यों उठा के लाए? बोले इसने तेजाब बेच दिया। किसको? उस आदमी को, उसने मिसयूज कर लिया। मैं तो ऐसा कोई शकेनर लगा रखा आपने जिसे पता चल जाए कि ये किस काम लेगा? क्या नहीं लगा रखा? मैं तो 2 मिनट में छोड़ दूं। 5 पैसे नहीं लगे उस व्यापारी के। अगर बीजेपी का राज होता, संजीव बणीवाला मेले होता, 5 लाख से पहले नहीं छूटता ये दलाल। इनका धंधा दलाली का, और ये अंगुली लगाते हैं, बलवानपुरिया की तरफ अंगुली करते हैं। अरे इतने लोग खड़े हो, 2000 बताओ मोटरसाइकिल किस किस के पास है? हाथ खड़े करो, बताओ कितने लोगों के चलान हुए आज तक मेरे राज में? बताओ। पेट के गांठ लगा के रखी छोरे ने, थानेदार लाया इस शर्त के साथ कि बागड़ा में थाना चलाना है तो पेट के गांठ लगानी पड़ेगी। तो अगले ने कहा एमएलए साहब पहले तुम लगाओ। मैं भी बिल्कुल लगा ली, दुग्गी नहीं लूंगा। शर्त जैसे ब्राह्मण कहता है छोरी को कि तू इसके बायन कैसे आएगी, तो छोरी कहती है कि सखी सहेलियों में मेरी बेइज्जती नहीं करे तो मैं इसके बायन आऊं। मैंने थानेदार को कहा मैं थानेदार जब लगाऊंगा जब तू थाने से बाहर गाड़ी लेकर के खड़ा नहीं होगा, जनता को हाथ नहीं देगा, जनता को साइड में नहीं लगाएगा। ये व्यापारी भाइयों, नौजवान साथियों, मैंने 5 साल में किसी आदमी को थाने वाले से ये नहीं कहने दिया कि साइड में लगा ले।
आज मुझे साइड में कैसे लगा देगा कोई? मैं तो यही मजा लेना 5 साल, घर घूसिया में ही बढ़ गया, वो मजा उंदरा ही नहीं लेंगे। नहीं लोग आंगली लगाई मेरे, क्या भाई जी मोको है चक दो फट्टा। मैं क्यों मोको यूं ही को नहीं आयो, 18 साल तीन के एक एक आदमी को पटा के राजी करा, एक एक आदमी को, तब एमएलए बनाओ। मौके लेना, मौके पैदा करना इंसान की फितरत है। मैंने मौका संघर्षों के बल पर लिया। मेरा बाप या दादा एमएलए नहीं था। 5 साल में मेरे घर के किसी छोटे से जीव की अगर शहर में कोई गलती निकाल दे, मेरे किसी कार्यकर्ता की, मेरे किसी वर्कर की कोई गलती निकाल दे, मैं आपके वोट का हकदार नहीं बचूंगा। फिर दलाल कैसे सपने ले रहे हैं कि हम एमएलए जीत जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं उनसे कि तुम क्या लिस्टें बना रहे हो कि लोगों को खरीद लेंगे। ये धोखे वाला कह रहा था एक दिन कि 11 जो बीजेपी का बूथ जिताएगा उसको 11,000 रुपए देंगे। घंटा तेरा 11,000 रुपए, मेरे 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में आया था। तेरे 11,000 रुपए जैसी रूपली तो मेरे किसान साथी बैंक से बीमा निकाल के कार्य भूल गए। किसको खरीदना चाहते हो? जिस कॉन्स्टिट्यूशन का एमएलए नहीं बिका, उस कॉन्स्टिट्यूशन की जनता को खरीद लोगे? दिमाग खराब है तुम्हारा? लिए फिरे के जी मेरे फलानों से लिया, समाज सेवी लिया। इस तहसील में समाज सेवी है एक आदमी जिसको बुरा करके इन्होंने मैरिज प्लेस बनाने की सोच ली। 8 करोड़ रुपए का मैरिज प्लेस बन रहा। इस तहसील में समाज सेवी थे हाजी दाऊद कुरैशी, जिसने गौशाला से लेकर के मंदिर मस्जिद से लेकर के स्कूल से लेकर के सबकी मदद करी। एक 10 रुपया पकड़ के ले आए। 6 महीने पहले कह रहे थे समाज सेवी। मैंने तभी कहा था क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सीरत छुपी रहे। दान की चर्चा घर घर पूछी, लूट की दौलत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से। दोस्तों 4 मिनट घड़ी है, 4 में चेप, मैं तो 2 सेकंड में चेप दूंगा। दोस्तों मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, कि ये जो समाज सेवी लिए घूम रहे, जो आजकल बीजेपी का हो गया, अगर उसकी औकात थी तो घुस के दिखाता बीजेपी के नाम से नीठना में रामगढ़ में। क्यों तकाना बनाया पता है आपको? नीठना रामगढ़ बड़े गांव थे, बलवान पुनिया के गढ़ थे। ये किसान भादरा का है भाई। ये चौधरी सोनाथ गिल को 1971 में जिता गया था बिड़ला के सामने। के बिड़ला को रगड़ के भेजा था यहां से। ये किसान भाइयों नेठाना और रामगढ़ से घुसा हुआ ये 2 रुपया अब कह रहा है यहां जमीन दे दूंगा, यहां फलाना बढ़ा दूंगा। मैंने 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले। अगर तेरी औकात है 27 के 27 में बढ़ा के दिखा। तेरी भाजपा 118 स्कूल बंद करके गई थी भादरा में, मैंने 9 वापिस खोले। किस दान की बात कर रहा है? पर मैं बाबूजी से कहना चाहता हूं, कुत्तों का सहारा लेना छोड़ देगा क्या? कि मजदूर का हाथ है क्या किया? लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। मैं को भादरा को मैं आकार बदल दियो। अभी इल्ले मोहल्ले मीटिंग में आयो ने 24 अनूप शहर हुआ सिर्फ 22 मिनट में आयो। एक आखिरी को छोटी आगले 6 महीना सड़कों काम चल रहा सारिया को। अगले 6 महीना पेट को पानी आ जाए भादरा तहसील में तो आके दियो कि यार बलवानपुर सीधे या कुछ नहीं बिकेगा, कुछ नहीं झुकेगा। साला झुकेगा नहीं, बस बात नहीं चलता हुआ माटी करो बात। मैं तो थाने एक बात कहनी चाहूँ, 22 तारीख में रैली सुबह आइयो 11 बजे पहली और 25 तारीख में सुबह 6 बजे